नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एफडी के ऊपर लोन की, यानी कि बैंक में आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके ऊपर लोन की। तो अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए किसी फंड की जरूरत है और आप अपनी एफडी नहीं तोड़वाना चाहते, आपका जो बैंक में डिपॉजिट पड़ा है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट पड़ा है, आप उसको बिना ब्रेक किए उसके ऊपर लोन लेना चाहते हैं, तो क्या आपको उसके ऊपर लोन मिल सकता है और कितना अमाउंट मिल सकता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो ये है कि जो आपकी बैंक में एफडी है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं और मैक्सिमम बैंक्स जो हैं वो अप टू 90% आपको जो फाइनेंस है वो करते हैं। तो मान लीजिए आपकी एफडी 1 लाख रुपए की है किसी बैंक के अंदर, तो तकरीबन 90,000 तक आपको उसके ऊपर लोन मिल जाएगा। और इवन ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी कुछ समय पहले कराई थी, सपोज 6-7 मंथ्स पहले करवाई थी, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हुआ होगा, तो उस इंटरेस्ट को ऐड करके उसका जो 90% है वो भी आपको मिल सकता है। तो तकरीबन अगर आपको मान लीजिए 7% पे आपने कोई एफडी खुलवाई है, 6-7 महीने पहले खुलवाई थी, तो मान लीजिए आपकी जो वैल्यू है एफडी की इस वक्त 6-7 महीने के बाद 1 लाख की जो एफडी करवाई थी उसकी वैल्यू 1,04,000 है सपोज, तो उस पे आपको 90%, तो तकरीबन 93,000-94,000 रुपए आपको उस पे जो लोन है वो मिल सकता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम बैंक्स जो आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर 1 या 2% का मार्जिन रख के आपको जो लोन है वो देते हैं। तो अगर आपकी एफडी 7% पे खुली हुई है तो आपको 8 या 9% पे जो लोन है वो मिल जाएगा। अगर एफडी के अगेंस्ट लोन की बात करें तो दोस्तों ये सेम डे आपको मिल जाता है। इनफैक्ट कुछ ही मिनटों या घंटों में ये प्रोसेस हो जाता है बैंक के द्वारा। अभी तो जो आपकी मोबाइल ऐप्स हैं, बैंक्स की जो ऐप्स हैं, उसमें जाके आप खुद ब खुद भी अपनी जो एफडी है उसके अगेंस्ट लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंटली आपके अकाउंट्स में बैलेंस आ जाता है। तो एफडी के अगेंस्ट अगर जो लोन है उनकी टाइप्स की बात करें कि किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो टर्म लोन भी ले सकते हैं जिसमें आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी। इसके साथ आप बल्क रीपेमेंट ऑप्शन में भी जा सकते हैं जिसमें आप सपोज 1 साल के लिए आपका लोन खुला तो पूरे साल आपको कुछ नहीं देना और जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको सारा देके उसको क्लोज करवा सकते हैं। प्लस जब वो क्लोज हो जाएगा तो उसके साथ ही वो आप दोबारा भी उसको अवेल कर सकते हैं। इसके साथ आपकी ओडी लिमिट भी बन सकती है, एक लिमिट भी बन सकती है एफडी के अगेंस्ट। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आपको जब जब यूजेज होगी फंड्स की तो आप फंड्स उसमें से निकाल सकते हैं और जब आपके पास फंड्स आएंगे आप उसमें दोबारा डाल सकते हैं। और आपको पता ही है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो इंटरेस्ट हमें लगता है वो जितना अमाउंट अवेल्ड है उसके ऊपर लगता है। तो जितना अमाउंट आपका जितने दिनों के लिए अवेल्ड होगा उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर एफडी के अगेंस्ट लोन के बेनिफिट्स की बात करी जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है तो आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अपने जो भी आपकी नेसेसिटी है उसको पूरा कीजिए और जैसे ही आपको शॉर्ट टर्म के बाद आपके जो फंड्स आते हैं वो वापस इसमें डाल के विद छोटा सा इंटरेस्ट जो भी है वो डाल के आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपनी एफडी नहीं तोड़वानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई एफडी प्री मेच्योर हम तोड़वाते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना था उसके ऊपर 1-2% बैंक काट के आपको देता है। तो अगर आपको फुल अमाउंट अपना लेना है एफडी मेच्योरिटी पे और फंड्स भी यूज करने हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ये इजीली प्रोसेस हो जाता है, सेम डे प्रोसेस हो जाता है, मोबाइल पे भी प्रोसेस हो जाता है। तो कोई इसमें वो नहीं है कि आपको बार बार कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो बहुत ही इजीली आप अपने फंड्स को अवेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो एफडी के ऊपर लोन कैसे लें अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।